बांडीपोरा के पूर्व विधायक निजामुद्दीन भट्ट एनसी के शीर्ष नेतृत्व के संपर्क में हैं और पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की मंजूरी के बाद इन दोनों को एनसी में शामिल होने की संभावना है। इस बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री मुजफ्फर हुसैन बेग ने हाल ही में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती से उनके घर पर 3 घंटे तक मुलाकात की। सूत्रों के अनुसार मुजफ्फर बेग उत्तरी कश्मीर के कई पूर्व पीडीपी नेताओं अब्दुल हक खान, मीर मोहम्मद फयाज, जावेद बेग और यासिर के साथ पीडीपी में फिर से शामिल हो सकते हैं। ऐसी खबरें हैं कि पीडीपी के भीतर कुछ नेता मुजफ्फर हुसैन बेग की मुखालफत कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में शीर्ष बीजेपी नेतृत्व के साथ उनकी नजदीकियां हैं। यही कारण है कि पीडीपी में उनके शामिल होने की कुछ नेता मुखालफत कर रहे हैं। और चलिए समीर का रुख करेंगे, इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। समीर, पीडीपी में बहुत कुछ ठीक नहीं है, जिस तरीके से ये खबर निकल कर आई है यही प्रतीत होता है कि पीडीपी धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। नेता उस पार्टी में रुकना नहीं चाहते, टिकना नहीं चाहते, क्योंकि कहीं ना कहीं आइडेंटिटी क्राइसिस बहुत सारे लोगों को पीडीपी में फील हो रहा है इस टाइम। समीर, देखिए, इस तरह से नहीं कह सकते। इस स्टोरी पे जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक यास्मीन, जो कई नेता हैं जो बाकी पार्टियों में चले गए थे पीडीपी से छोड़ के, अगर हम मुजफ्फर हुसैन बेग की बात करें या अब्दुल हक खान की बात करें, देखिए मुजफ्फर हुसैन बेग बारामूला से ताल्लुक रखने वाले हैं, फॉर्मर एमपी रहे हैं, लेजिस्लेटर रहे और फॉर्मर डिप्टी सीएम रहे हैं जी। एक कदावर नेता है नॉर्थ कश्मीर से। इसी तरह अब्दुल हक खान फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं। एक अच्छा उनका अपना लोलाब कॉन्स्टिट्यूंसी जहां से वो ताल्लुक रखते हैं, कुपवारा में एक अच्छा रसूख है उनका वहां पे। मीर जो फयाज हैं, फयाज मीर, वो राज्यसभा मेंबर रहे हैं और उनका भी अपना है। इसी तरह से यासिर रशीद जो है वो भी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में उनका अपना रहा, फॉर्मर एमएलसी रहे हैं। ये लोग जब पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट चली गई थी, ये सभी लोग पीडीपी से निकल गए थे, पीडीपी को उन्होंने बाय बाय कहा था। लेकिन क्योंकि सियासत अब करवट ले रही है और बहुत सारे नेता एक दूसरी पार्टी में जा रहे हैं, तो ये नेता भी जो है कहा जा रहा है कि वो पीडीपी का दामन एक बार फिर थाम सकते हैं। अब इसमें दिक्कत क्या है? देखिए, मुजफ्फर हुसैन बेग ने कई दिनों पहले महबूबा मुफ्ती की जो प्राइवेट रेजिडेंस है यहाँ श्रीनगर में, जो श्रीनगर में उनकी रेजिडेंस है, वहाँ पे 3 घंटे तक मुलाकात की महबूबा मुफ्ती के साथ। उनकी बेगम भी थी, मुजफ्फर हुसैन बेग की सफीना बेगम जो है वो भी वहाँ पे उनके साथ थी। और ऐसा कह रहे हैं सूत्र कि 3 घंटे तक जो बातचीत चल रही उसमें हालांकि मुजफ्फर हुसैन बेग ने ये कहा कि पीडीपी ने जो अपने ऑफिशियल प्रेस नोट में ये कहा या ट्वीट पे महबूबा मुफ्ती ने कहा कि उनकी माताजी क्योंकि स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, तो उनका हालचाल देखने के लिए, उनका हालचाल लेने के लिए ये दोनों आए थे। लेकिन 3 घंटे तक जो बातचीत हुई है उसमें कहा जा रहा है कि सियासत पे बहुत ज्यादा बात हुई है और ऐसा कह रहे हैं सूत्र कि मुजफ्फर हुसैन बेग दोबारा पीडीपी में आना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने नाम गिनाए, अब्दुल हक खान, मीर फयाज, इसी तरह से जो यासिर रशीद हैं, इसी तरह के जो नेता हैं वो भी वापस आना चाहते हैं। और जावेद बेग जो कि मुजफ्फर हुसैन बेग के रिलेटिव है, क्लोज रिश्तेदार हैं, वो भी भांजे हैं उनके एक्चुअली, वो भी आना चाहते हैं। तो कई नेता जो फॉर्मर एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर्स हैं नॉर्थ कश्मीर से, वो चाहते हैं। लेकिन मुजफ्फर हुसैन बेग पे पीडीपी में कुछ नाराजगी है। कुछ लोग, ये पीडीपी जो है एक्चुअली बटी हुई है इस पे, क्योंकि मुजफ्फर हुसैन बेग पर एक ये कहा जाता है कि वो दिल्ली में उनकी प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ कई नेताओं के साथ, बीजेपी और आरएसएस के नेताओं के साथ अच्छी बनती है। तो हो सकता है कि उनकी एंट्री से कई जो उसकी जो पीडीपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसको वो एड्रेस ज्यादा करती है या उसका जो वोट बैंक है, कहीं वो खिसक ना जाए। लेकिन एक बात तो इससे सिद्ध होता है कि पीडीपी में वापसी का जो एक चल रहा है वो आगे दिनों में जो पीडीपी में लोग छोड़ के गए थे, हो सकता है कि वो वापस आए। इसी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी एक अच्छी खबर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो सईद बशारत बुखारी जो कि फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं पीडीपी में कभी, फिर वो पीडीपी से निकल के नेशनल कॉन्फ्रेंस में गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बाय बाय करके फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चले गए। लेकिन वही
बशारत बुखारी अब फिर दोबारा नेशनल कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करना चाहते हैं और ऐसा कह रहे हैं कि वो वापस आ सकते हैं, उसके लिए तैयारी चल रही है। निजामुद्दीन भट्ट पहले पीपल्स कॉन्फ्रेंस में कभी हुआ करते थे, लेकिन फिर पीडीपी में चले गए, उधर एमएलए बने, लेकिन पीडीपी से छोड़ के फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस चले गए, लेकिन अब वही निजामुद्दीन भट्ट नेशनल कॉन्फ्रेंस का दामन थामना चाहते हैं। तो इससे एक बात तो जो राजनीति जम्मू कश्मीर में चल रही है, खासकर कश्मीर वैली में, उससे एक चीज सिद्ध होता है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या छोटी जो पार्टीज हैं, उससे बाहर लोग निकलना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप बाकी देखें, जैसे मीर फयाज का हमने बात की, वो भी पीपल्स कॉन्फ्रेंस चले गए थे। तो पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो या बाकी जो छोटी पार्टियां, वहां से निकल के लोग अब नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी में जाना चाहते हैं। हाँ। इसका मतलब है कि कश्मीर वैली में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है और उसमें कुछ हद तक कामयाब हुई एक अल्टरनेटिव देने की। जो बाकी पार्टीज हैं, क्योंकि देखिए पीपल्स कॉन्फ्रेंस पे भी डीपीएपी भी अपनी पार्टी, ये 3 पार्टियां जो बनी हैं, उन पर एक इल्जाम ये लगा है कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी की एबीसी टीम है। तो जो उसमें लीडर्स हैं, उनको भी पता है कि आगे चल के अगर हमने अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल करना है, अपनी राजनीति को बचाना है, तो हमें या तो पीडीपी में जाना पड़ेगा या नेशनल कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि ये 2 ऐसी पार्टी हैं जिन पर कोई टैग नहीं है कि वो पीडीपी या बीजेपी के क्लोज हैं। और अगर आप देखें, इन दोनों पार्टियों की राजनीति खुले तौर पर बीजेपी के खिलाफ है, और ये इंडिया अलायंस के भी हिस्सा है, और इसके साथ जो अपोजिशन पार्टीज का यहाँ पे है उसके भी हिस्सा है। तो जो कश्मीर में राजनेता है, जो कभी पीडीपी का थामन, पीडीपी को बाय बाय करके या नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाय बाय करके छोटी पार्टियों में चले गए थे, वो अब इन छोटी पार्टियों को दोबारा बाय बाय करके इन 2 पार्टियों में जाना चाहते हैं। क्या समीर, हम ये समझ सकते हैं कि जिस तरह से नेताओं का पार्टियों में अदला बदली करना अमूमन ये दूसरे राज्यों में भी होता ही है, जब इलेक्शन करीब होते हैं तो अपनी सहूलत के हिसाब से हर नेता पार्टी चूज कर लेता है, अगर इजाजत मिलती है तो ज्वाइन भी कर लेता है, और वही यहां पर भी होता हुआ नजर आ रहा है। इससे एक बात स्पष्ट है कि जब भी जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होंगे तो आज भी पीडीपी और एनसी ही वो मुख्य पार्टियां हैं जिससे बीजेपी को टकराना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से खबरें निकल कर आई और जिस तरह से आपने भी जानकारी दी कि जो 3 मुख्य छोटी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो अपनी पार्टी हो, चाहे हाल ही में बनी डीपीएपी हो, वहां पर जो नेता शामिल हो गए थे, वहां से निकलकर एनसी और पीडीपी में शामिल होना चाहते हैं। तो आज भी पीडीपी और एनसी का वर्चस्व जम्मू कश्मीर में है। अगर विधानसभा चुनाव होते हैं तो बीजेपी के लिए आज के दौर में भी बड़ी चुनौती एनसी और पीडीपी रहेंगे। समीर, देखिए कश्मीर वैली की बात करें तो वहां पर जाहिर तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का अपना वर्चस्व है, और जो राजनीति है, देखिए पीडीपी बहुत कमजोर हो गई थी। अगर हम 2018 की बात करें, जब 18 के बाद लगातार पीडीपी से तकरीबन 80% हम कहेंगे जो टॉप लीडर्स थे वो निकले, ये मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर मिनिस्टर्स, एमएलए बहुत ही कम रह गए थे उस पार्टी में। लेकिन जैसे जैसे राजनीति चली गई, 2019 के बाद 370 का हटना, और उसके बाद पीडीपी ने जिस तरह उस पर स्टैंड लिया, ये हम कह सकते हैं कि जो लीडर्स हैं, लीडर्स वो भी अब जान चुके हैं कि पीडीपी में जो पहले वीकनेस आई थी, कमजोरी आई थी, वो अब नहीं है। क्योंकि महबूबा मुफ्ती और महबूबा मुफ्ती खासकर उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ये अपनी जगह सिद्ध है। हालांकि पीडीपी उस तरह से अभी भी मजबूत नहीं है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर है ग्राउंड लेवल पे, लीडरों की निकलने के बाद जो उनके लीडरान थे, जिसमें फॉर्मर मिनिस्टर्स थे, फॉर्मर एमएलए रहे हैं, कई लीडरों ने अपनी पार्टी, जैसे सईद अल्ताफ बुखारी है, वो पीडीपी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, अपनी पार्टी के नाम से उन्होंने नई पार्टी का दिया, और जिसमें उस पार्टी में बहुत सारे जो नेता हैं वो पहले पीडीपी में थे। तो पीडीपी बहुत कमजोर हो गई। लेकिन अब जो नई राजनीति है और बीजेपी को अगर टकराना है, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का जो एक कॉम्बिनेशन बना है, जो 3 मुख्य पार्टियां लीड कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो लीडरान है उनको भी लगता है कि अगर बीजेपी से टकराना है तो हम अपनी पार्टी डीपीएपी या पीपल्स कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ही रह के हम अपनी राजनीति को भी एक ठीक तरह से है प्रोटेक्ट कर सकते समीर। हैं। और अब जैसा कि कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है, खास तौर पर घाटी की राजनीति में।